वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। ये पॉलिटिकल के हैं, एक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है ना। तो जो कानून बनाए जाते हैं वो बनाता कौन है? या तो प्रधानमंत्री या जो भारत सरकार है वो कानून बनाती है। लेकिन जो ये कानून बनाते हैं तो उनकी भी क्या हो सकता है, मतलब उनमें भी समस्याएं आ सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर उसका पुनरावलोकन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या किया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रद्द किया जा सकता है ना। उसकी दोबारा जांच होती है और अगर कोई समस्या आती है तो उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो जैसे ना जो प्रधानमंत्री है वो कानून की पढ़ाई करके नहीं आए होते हैं ना, तो उनको भी क्या होता है, उसको सलाह की जरूरत होती है। तो ये जो सलाह है, सलाह देने का काम, ये काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का वर्णन। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी, या तो इनको बोला जाता है सरकार कानूनी सलाहकार। मतलब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सरकार या प्रधानमंत्री को कानून संबंधी सलाह देना या ठीक है, तो ये होते हैं सरकार के प्रथम विधि अधिकारी। अब देखो, इनका काम तो हो गया कि ये सलाह देते हैं सरकार को कानून बनाने में। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। ये करता है जो सरकार की सलाह से, मतलब जो अन्य जो मंत्री हैं उनकी सलाह से ये इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखो, और इसका जो कार्यकाल है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसकी सीमा नहीं होती है। ये जो काम करते हैं ये करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम। ठीक है, प्रसाद पर्यंत क्या हुआ? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, मतलब जब तक राष्ट्रपति को लगता है तब तक वो उनको हटा नहीं, मतलब नहीं हटाते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। लेकिन अगर खुद इनको त्याग पत्र देना हो, ठीक है, अगर उनको खुद त्याग पत्र देना है तो खुद त्याग पत्र देते हैं ये राष्ट्रपति को। ठीक है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर इनको त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र भी देते हैं ये राष्ट्रपति को। ठीक है, अब देखो इनकी योग्यता क्या क्या होती है। तो योग्यता होती है इनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वही योग्यता होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनकी योग्यता क्या होती है? तो यहाँ तो उन्होंने 5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो, एक या अधिक कोर्ट में। ठीक है, और यहाँ है कि 10 वर्ष तक उसने वकील के रूप में काम किया हो। ठीक है, और ये कहाँ किया हो? हाई कोर्ट में। तो यही सेम योग्यता है किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कि या तो उसने 5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो और या तो उसने 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो। ठीक है, अब देखो इसकी शक्तियां क्या क्या है, क्या क्या शक्तियां होती है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये सदस्य ये नहीं माने जाते हैं। तो ये जो है ये संसद में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो संसद में ये वोट नहीं दे सकते हैं। और लेकिन जो संसद की जो बैठकें होती हैं, है ना, बैठकों में ये भाग ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो समितियां बनी होती हैं ना, संसदीय समितियां, तो उनके ये सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये संसद में वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और क्यों क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि संसद में वोट देते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये संसद के सदस्य नहीं माने जाते हैं। बैठकों में ये भाग ले सकते हैं, समितियों के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो और ये और क्या काम हो, मतलब ये जो किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं सरकार की ओर से। ये सरकार के अधिकारी के रूप में ये क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकट रमणीय। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो आपको समझ आ गया है ना कि क्या क्या होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी। एक बार दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो ये होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी, और क्या बोलते हैं इनको, सरकार कानूनी सलाहकार बोलते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्रधानमंत्री है या जो सरकार है उसको ये सलाह देते हैं विधि से संबंधित, कानून से संबंधित। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और कार्यकाल इनका फिक्स नहीं होता है, सीमा तय नहीं होती है, ये काम करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये काम करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो खुद इनको त्याग पत्र देना है तो किसको देते हैं, ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताई इसकी योग्यता, तो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह योग्यता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या है कि या तो उसने 5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो, और या तो उसने 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद बताई मैंने आपको इसकी शक्तियां क्या है कि वो संसद के सदस्य तो वो नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, संसद की जो भी बैठकें होती हैं उसमें भाग ले सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो समितियां बनी होती है, संसदीय समितियां होती हैं, उनके ये सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। और संसद में ये वोट नहीं दे सकते, और क्या कर सकते हैं, ये सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान में है आर वेंकट रमणीय, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये भी विधि अधिकारी होते हैं, ये पोस्ट भी सेम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह होते हैं ये भी। तो इनका काम भी क्या है, ये भी विधि अधिकारी, मतलब सरकार को ये भी क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, विधि अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है जो कैबिनेट के द्वारा बनाई गई समिति, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल की सहायता करना, ठीक है। ये मतलब ये काम करते हैं इनकी सहायता करने का, ठीक है। और ये जो है ना, ये प्राइवेट जॉब कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है क्या ये प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, तो ये प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और इनका वेतन होता है 2,50,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। काम क्या होता है इनका, सरकार को कानून से संबंधित सलाह देना, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोला जाता है, CAG की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो सरकार है ना, वो क्या करते हैं, काम करती है, तो काम करने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है ना। तो क्या होता है, सरकारें काम करती है और आय भी होती है और खर्च भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर डाटा ऑडिटिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये जो डाटा ऑडिटिंग का काम है, आय व्यय का लेखा जोखा, ये काम है कैग का काम होता है ये, ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा करना, ठीक है। तो जो कैग से रिलेटेड आर्टिकल है वो है 148 से लेकर 151 तक, इन सब में है कैग के बारे में वर्णन, 148 to 151, ठीक है। लेकिन जो मेन आर्टिकल है 148 में है इसकी पोस्ट का वर्णन, ठीक है, कैग की पोस्ट का वर्णन है 148 में। और 149 में है इसकी पावर्स, क्या उसकी शक्तियां हैं, कार्य और शक्तियां, ठीक है। तो जो डाटा ऑडिटिंग होता है पूरे देश में, तो उसका मुखिया होता है कैग, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर ने तो इस पोस्ट को सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट बताया था, उनके अनुसार जो कैग की पोस्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, ये तो कैग का काम क्या हुआ, डाटा ऑडिटिंग का काम करते हैं ये पूरे देश में, ठीक है। अब देखो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और यहाँ भी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनकी नियुक्ति भी कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है इनको, तो शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति। अब देखो इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल होता है इनका 65 ईयर या 6 ईयर, मतलब जो भी पहले हो, 65 वर्ष या 6 वर्ष। ये जैसे अगर कोई मतलब 60 ईयर का कोई अगर इस पोस्ट पर आता है तो वो कब हो जाएगा रिटायर, मतलब कब उसकी खत्म हो जाएगी, 65 तक जब वो पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो 40 का इस पोस्ट पर नियुक्त होता है तो कब होगा वो 46, मतलब ये है कि 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है इसका कार्यकाल, ठीक है। अब देखो इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो जो हटाने की प्रक्रिया है ये होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जैसे उनको हटाया जाता है वैसी ही प्रक्रिया है इनकी भी से। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, जैसे संसद से प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा से प्रस्ताव लाया जाता है और फिर ये दिया जाता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जाता है, ठीक है। तो यही सेम प्रक्रिया है कैग के हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद जैसे आर्टिकल 149 में बताया मैंने आपको इसकी कार्य और शक्तियां, ठीक है। तो शक्तियां मेन काम क्या होता है इनका, ये क्या करते हैं सेंटर और स्टेट दोनों के क्या करते हैं, ये लेखा का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेवल पर ये जांच सौंपते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति पेश करता है उसको संसद में, और स्टेट लेवल पर ये जांच सौंपते हैं राज्यपाल को, और राज्यपाल कहाँ पेश करता है, ये करता है विधानमंडल में, ठीक है। तो पूरे जो डाटा ऑडिटिंग का काम है वो कौन करता है, कैग, ठीक है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। मतलब जो भी आपके सामने घोटाले संबंधी जो मामले उजागर होते हैं तो वो कौन करता है उजागर, ये काम करता है कैग। मतलब कैग का काम क्या होता है, पूरे डाटा ऑडिटिंग का काम करना और जितने भी घोटाले होते हैं उनको भी ये सामने लाते हैं, ठीक है। तो जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, वर्तमान में कैग के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ तक लगे ना, आपको पता है, एक बार दोबारा मैं आपको रिवॉल्व करवा देती हूँ। तो मेन जो आर्टिकल है मेन है 148 और 149। जो कैग है उसका काम क्या होता है, काम होता है डाटा ऑडिटिंग करना, पूरे देश में जितना भी डाटा ऑडिटिंग का काम है वो करता है कैग। ये आर्टिकल आएंगे 148 से लेकर 151 तक, ये आर्टिकल है कैग से रिलेटेड। लेकिन जो मेन आर्टिकल है वो है 148 में है इसकी पोस्ट का वर्णन और 149 में है उसकी शक्तियां, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और जो शपथ है वो भी दिलाता है राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो वो होता है उनका कार्यकाल। और हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ये होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, मतलब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाने की प्रक्रिया है। तो उसको कैसे हटाया जाता है, संसद से प्रस्ताव लाया जाता है, संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कहीं से भी प्रस्ताव लाया जाता है और ये दिया जाता है फिर राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जाता है, ठीक है। और उसकी शक्तियां क्या क्या है, ये क्या करता है, सेंटर और स्टेट के का क्या करता है, डाटा ऑडिटिंग का ये काम करता है। और सेंट्रल लेवल पर ये जांच पेश करता है संसद को, सेंट्रल लेवल पर जांच दी जाती है संसद को और स्टेट लेवल पर जांच दी जाती है राज्यपाल को, ठीक है। तो राष्ट्रपति पेश करता है संसद में और राज्यपाल विधानमंडल में। तो वर्तमान में जो कैग के अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और इससे रिलेटेड एक और आती है लोक लेखा समिति, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति है उसका काम भी क्या होता है, उसका काम भी यही होता है। लेकिन जो कैग है वो क्या करता है, वो करता है इसके मार्गदर्शक का काम, मतलब कैग की तरह होता है काम, मतलब लेकिन जो कैग है ये करता है इसके लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक का काम करता है, उसके मित्र का काम करता है, या बोला जाता है कि उसके आंख और कान का काम ये करता है, ठीक है। और तो ये भी आपने याद रखनी है, लोक लेखा समिति ये भी सेम किसकी तरह होती है, कैग की तरह। और इससे रिलेटेड अदर पॉइंट है, जैसे इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं कैग को। क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, जैसे जो उनके हटाने की प्रक्रिया है वो प्रसाद पर्यंत नहीं है, मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम नहीं करते।
और इनको जो वेतन दिया जाता है, वेतन दिया जाता है संचित निधि से, ठीक है। और क्या है कि त्याग पत्र के बाद ये गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। और इनका जो वेतन है वो होता है 2,50,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैग भी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी। तो ये दो टॉपिक मैंने आपको करवाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।